अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स फर्स्ट लुक रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस प्रोडक्ट का फर्स्ट लुक लेके आए, ये कंपनी पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई है। कंपनी का नाम है जेटोर। जेटोर बेसिकली एक चाइनीज़ ब्रांड है जो कि ओन्ड बाय है चेरी। चेरी का नाम आप लोगों ने पहले सुना होगा, काफ़ी मशहूर कंपनी है और पाकिस्तान में इसको यूनाइटेड ऑटोमोबाइल जो है वो लेके आ रहे हैं। इनिशियली जेटोर पाकिस्तान में अपनी दो प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, एक X70 प्लस और दूसरी डैशिंग। आज हम जिसका फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आए हैं वो है जेटोर डैशिंग। और जैसा कि नाम है, मेरे ख्याल से गाड़ी का जो फ्रंट है वो काफ़ी डैशिंग है और इसकी अगर फ्रंट रुख की इंस्पिरेशन की बात करें तो मुझे लगता है लैम्बोर्गिनी यूरस से थोड़ा सा इंस्पायर्ड थे डिज़ाइनर। तो गाड़ी के DRLs बड़े खूबसूरत हैं, नीचे गाड़ी के ऑटो LED हेड लैम्प्स हैं। इसके अलावा गाड़ी की पूरी फ्रंट लुक के अंदर अगर आप देखें, अक्सर गाड़ियों में कर्व जा रहे होते हैं बट ये बिल्कुल ऐसे स्लांटिंग है। और इसकी जो ग्रिल है, इसके अंदर ये पियानो ब्लैक लाइनिंग और ये जो कर्व जो है ना लाइन जो है, ये बहुत एक प्रोनाउंस लुक दे रहे हैं गाड़ी को। नीचे डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर है जो कि अगेन पियानो ब्लैक में है। सामने फ्रंट कैमरा है और जेटोर की बैजिंग है। सो साइड पे जाने से पहले गाड़ी की जो है बेसिकली इस C सेगमेंट SUV, और अगर हम इसके इंजन की बात करें, इट्स 1.5 टर्बो चार्ज इंजन। और इसकी परफॉर्मेंस फिगर्स अगर बात करें तो इसका जो टॉर्क है वो 230 है और हॉर्स पावर जो है 154 है। साइड पे अगर आप आए तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो गाड़ी के 19 इंच के व्हील्स हैं जो कि टू टोन है, बहुत खूबसूरत है। ब्रश मशीन जो है कि फिनिश उसकी वो है और साथ ग्रे का जो कम्बिनेशन है। और गाड़ी को जो है मैसिव लुक देने के लिए जो अगर आप देखेंगे व्हील आर्चेस के ऊपर प्लास्टिक की कनाट जो हैं वो हैं। इसी तरह साइड पे अगर आप दरवाज़ों पे आ जाएं तो ये प्लास्टिक के जो पैनल्स हैं यहाँ पे भी लगे हुए हैं। और पूरी गाड़ी की जो डिज़ाइन फिलॉसफी है उसमें लाइंस का जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे भी आपको ये लाइंस नज़र आएंगी जिस तरह फ्रंट ग्रिल के अंदर थी, बैक पे भी आपको मैं दिखाऊंगा। गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं वो कंसील्ड और मोटराइज्ड हैं। आप इसको अनलॉक करेंगे तो ये खुल जाएगा। और गाड़ी की की जो है रूबिक्स क्यूब जो स्टाइल की है और कीलेस एंट्री है, स्मार्ट एंट्री। इनफैक्ट आप गाड़ी की चाबी आपकी जेब में है तो आप सिर्फ उसे हाथ लगाएंगे तो आप एंटर हो सकते हैं और अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। वो बाद में आपको दिखाते हैं। पीछे की तरफ आ जाएं, एक चीज़ जिसकी कमी आपको शायद महसूस हो वो यहाँ पे आपको रूफ रेल नज़र नहीं आएंगे जो ज़्यादातर SUVs में होते हैं, बट हर कंपनी की अपनी मर्जी है। इसके अलावा गाड़ी की साइड पे थ्रू एंड थ्रू ये क्रोम की पट्टी चल रही है जो कि पीछे जाके क्वार्टर ग्लास के साथ जाके साइज में बड़ी हो जाती है और गाड़ी के डिज़ाइन को बड़ा एक प्रोनाउंस फीलिंग देती है। पिछली तरफ आए तो गाड़ी की जो रियर लाइट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, LEDs हैं और इनके नीचे अगर आप देखें तो आपको चेकर्ड फ्लैग स्टाइल LEDs नज़र आएंगी। बहुत ही खूबसूरत स्टाइल की लाइटें हैं। हाई माउंटेड आपके स्पॉयलर है, उसके अंदर ब्रेक लैंप है, पीछे का वाइपर आ गया, जेटोर की बैजिंग आ गई। और सबसे ज़्यादा जो इसका पीछे के अगर लुक की बात करें जो इसमें रोल अदा कर रहा है वो इसका ये डिफ्यूज़र बम्पर है जो कि बहुत ही प्रोनाउंस डिफ्यूज़र है। और इसके अंदर आपको ये पियानो ब्लैक रनिंग नजर आएगी, साथ ही पार्किंग सेंसर है। इसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा। इसमें ये हिस्सा जो इसका फॉग लैंप है और नॉट टू फॉरगेट गाड़ी के जो इंडिकेटर्स हैं ये रनिंग LEDs हैं। और जो ओवरऑल अगर हम गाड़ी की एक्सटीरियर लुक की बात करें तो बहुत एक स्पोर्टी सी लुक है। आपको देखते ही एक बड़ी प्लेजेंट सी फील आती है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बोला था कि जिस तरह नेम गोज डैशिंग, इस तरह गाड़ी की लुक भी डैशिंग है। गाड़ी का जो ट्रंक है इट्स एन ऑटो बूट, आप एक बटन की मदद से इसको खोल सकते हैं। और इसके अंदर अगेन आपके पास लाइट मौजूद है, बूट सेपरेटर मौजूद है। अगर आपने सामान वगैरह कोई रखना है तो आप इसको बूट सेपरेटर से सेपरेट कर सकते हैं। नीचे आपके पास टूल किट है, टूल किट के अलावा स्पेयर व्हील है। स्पेयर व्हील जो है वो फुल साइज़ नहीं है, डोनट स्टाइल का स्पेयर व्हील है। और यहाँ पे सारे इसके टूल्स हैं। साइज़ तो ठीक है यार, बुरा नहीं है वैसे। रस्म तो पूरी करनी थी और गंदी भी करनी थी डिग्गी। अगर इसकी बूट कैपेसिटी की बात करें तो 450 लीटर की इसकी बूट कैपेसिटी है। अगर आपको इसको बढ़ाना तो आप इसको एक्सटेंड करके 700 के करीब भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको अगली सीट को फोल्ड करना पड़ेगा, इस सेपरेटर को बाहर निकालना पड़ेगा। ये था गाड़ी के एक्सटीरियर का एक फर्स्ट लुक। अब हम इंटीरियर की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी की जो चाबी है वो स्मार्ट की है। आपकी जेब में चाबी होगी तो आप गाड़ी के अंदर बड़े आराम से एंटर कर सकते हैं और इस बटन को भी दबा सकते हैं। सो गाड़ी में एंटर होने से पहले जो सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस की है वो इसके अंदर एसिड ग्रीन एक्सेंट जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत है। एसिड ग्रीन पूरे डैशबोर्ड में चल रहा है, इस तरह स्टिचिंग भी है। इसको ऑन करते हैं। सो वेलकम पे जेटोर आया, फिर उन्होंने बताया कि सुनील मंज गाड़ी में बैठ गया तो फ्यूल की लाइट आ गई है। मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब हम फर्स्ट लुक स्टार्ट करते हैं। और इंटीरियर वाइज एक्सटीरियर वाइज हमने कर लिया था। तो पहला इंप्रेशन जो इंटीरियर का है वो भी जो है बड़ा एक जो कहते हैं ना डैशिंग, अगेन द वर्ड डैशिंग कम्स इन माइंड, क्योंकि एक बहुत वेल लेड आउट इंटीरियर है। और इसके अंदर ख़ास तौर पे ये जो इसके अंदर एसिड ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया गया है स्टिचिंग में, यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर, सीटों के अंदर, सेंटर कंसोल में, वो आपको एक बड़ी वेलकमिंग सी वो फील देता है। ख़ास तौर पे इस दरवाजे के अंदर भी अगर आप देखें तो एक बड़ा स्टाइलिश से मैग्नेट का इन्होंने वो दिया हुआ है। सो एक मार्केटिंग टेक्निक है। अगर मैं इसमें कोई चीज़ रखूँ तो ऐसे तो वहाँ जाएगी नहीं, और अगर वहाँ जाएगी तो ये मैग्नेट खुल जाएगा। बट डिज़ाइन है, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है। उसके अलावा चेरी ग्रुप में अगर हम पहले भी याद है हमने चेरी की 2-3 गाड़ियों का रिव्यू किया था, तो ये जो साइड के ऊपर डोर के अंदर एल्यूमिनियम स्टाइल फिनिश जो ब्रश फिनिश दी हुई है ये दोनों दरवाज़ों पे। सेंटर में आपको मैट एल्यूमिनियम मैट क्रोम जो है ये ग्रिल मिल रही है।
एसी पैनल के ऊपर पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ के ऊपर अगर आप देखें डैशबोर्ड का जो मिडिल पार्ट है इसमें तो कैमरा शायद दिखा सके, तो ये टेक्सचर्ड है, इसके अंदर अगर आपको वेव्स नज़र आएंगी और रात के टाइम यहाँ आपके इसके अंदर जो आपकी एम्बियंट लाइट रेड कलर की जलती है जो कि बड़ी ही खूबसूरत है। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की और इसकी बात करें इंफोटेनमेंट पैनल की, तो इट्स 1 यूनिट, जिस तरह मर्सिडीज़ की काफ़ी गाड़ियों में आता था। तो ये 10.25 इंचज़ की एक स्क्रीन है, 10.25 इंचज़ की दूसरी स्क्रीन है, तो आप इसको कह सकते हैं 10.25 इंच की डुअल स्क्रीन है, जो कि दोनों इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। लेकिन असल में इंफोटेनमेंट ये इतना हिस्सा है और ये बाकी जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है। अगर हम इन्फॉर्मेशन क्लस्टर की बात करें तो ये आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपकी स्पीड आ रही है, नीचे फ्यूल आ रहा है, ये आपकी लाइट्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नीचे आपको गाड़ी के मोड्स बता रहा है। इस गाड़ी में इको स्पोर्ट 2 मोड हैं, अभी गाड़ी पार्किंग गियर में है और इसकी हैंड ब्रेकिंग गेज है, साथ ओडोमीटर है और यहाँ पे गाड़ी की हीट बता रहा है। इस साइड पे आरपीएम, टाइम, ऑटो होल्ड, एम्बिएंट टेम्परेचर सारा कुछ बता रहा है और इसके अलावा एडैस के जो फीचर है वो बताएगा। इसके अलावा आपको ऑन बोर्ड कंप्यूटर जो आपको सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि आपकी ट्रिप की जो है माइलेज कितनी है, आप इस टाइम ट्रैक का टोटल किलोमीटर कितने चले हैं, कितना टाइम हुआ है, एवरेज स्पीड क्या है, तो तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी इस गाड़ी की जो लास्ट ट्रिप अगर हम करके आए हैं तो हमने 4.8 किलोमीटर चलाया है, 25 मिनट में हमने फासला तय किया है, 11 किलोमीटर आवर की स्पीड थी और एवरेज कंजम्पशन जो भी थी वो उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो एलईडी डिस्प्ले है इसका। सो गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो दिस इज अगेन 10.25 इंच एलईडी और इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारा कुछ मौजूद है। दोनों वायरलेस हैं और उसकी कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मैंने सब कुछ इस्तेमाल करके देखा है, बेहतरीन है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर 360 कैमरा है जिसके अंदर 3D व्यू भी है, ना सिर्फ 360 है बल्कि इसके अंदर ये आप देखते हैं डायनामिक गाइडलाइंस भी मौजूद है और इसको आप 2D के बजाय अगर 3D में भी करना चाहें तो 3D भी कर सकते हैं और उसका व्यू भी ठीक है, बहुत अच्छा है। मतलब इसमें किसी अगर हम कंपैरेटिव गाड़ी से कंपेयर करें तो कमी नहीं है किसी चीज़ की। सो ओवरऑल इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है उसमें मैंने आपको बता दी कि इसमें यही ऑप्शन मौजूद है। सेंटर कंसोल में अगर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, एसी की जालियों के नीचे आपको एसी के बटन्स भी मिलेंगे जो कि मेरे लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज नई आने वाली गाड़ियों में ना ज़्यादातर एसी कंट्रोल यहाँ पे मूव कर दिए गए हैं और वो बड़ा मुश्किल होता है। एज अ ड्राइवर यू गेट वेरी डिस्ट्रैक्टेड जब आप गाड़ी चला रहे हैं। फिजिकल बटन का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आप टच बटन से करके चला सकते हैं और इसको बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको वेरी मॉडर्न अनलाइक मी तो आप यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं या कोई पैसेंजर बैठे कर रहा हो। लेकिन अगर आपने ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी चलाते हुए डिस्ट्रैक्ट नहीं होना तो यहाँ पे हार्ड बटन मौजूद है जिससे आप इसको कर सकते हैं। इट्स सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स हैं, एक ड्राइवर, एक पैसेंजर, 2 सीट्स के साइड पे, एक यहाँ पे आपको कर्टन एयरबैग नजर आ जाएंगे और एक पीछे उसमें, तो 6 एयरबैग्स हैं। सो गाड़ी के अगर हम एडैस जिसको एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम बोलते हैं उसके फीचर्स की बात करूं तो उसके अंदर टीपीएमएस है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, ईएसपी, एबीएस, ईबीडी, टीसीएस जिसको ट्रैक्शन कंट्रोल भी बोलते हैं, एचबीए हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट सिस्टम है, आरएमआई रोल मूवमेंट इंटरवेंशन सिस्टम है, एचएसी जिसको हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, एचडीसी हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं और इसके अलावा इमरजेंसी ब्रेक फ्लैशिंग है, जब आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी के हैजर्ड्स ऑन हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है जो कि गाड़ी के शीशों के अंदर भी है और आपको स्क्रीन के अंदर भी वो डिस्प्ले में दे देता है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा इफेक्टिव है। इसके अलावा लेन चेंज वार्निंग है, डोर ओपनिंग वार्निंग है, आरसीटीए जिसको रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट बोलते हैं वो है और सेकंड रो में चाइल्ड एसओफेक्स जो है सेफ्टी एंकर्स मौजूद हैं। इसके अलावा गाड़ी जब स्टार्ट हो जाती है थोड़ा देर चलने के बाद ऑटोमेटिक जो है इसकी डोर लॉकिंग है। तो ये वो तमाम फीचर हैं जो गाड़ी की सेफ्टी के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं या ड्राइवर को एड फराहम करते हैं। सो ये तमाम फंक्शन है इस गाड़ी के अंदर जो एडैस के थे, काफ़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट थी। अब अगर हम स्टीयरिंग व्हील की तरफ आ जाएं, स्टीयरिंग में जेटोर की बैजिंग है और मैंने इसकी एक पोस्ट भी लगाई थी हाथ रख के, या मेरा ख्याल है हमने इस पर स्टिकर लगा के लगाया था और लोगों से पूछा था कि गाड़ी गैस करें। तो ये स्टीयरिंग व्हील बड़ा डिसेप्टिव है क्योंकि कई जगह से मर्सिडीज़ का लगता है, कई लोगों ने रेंज रोवर का और कई जो बहुत ज़्यादा माहिर थे उन्होंने गैस कर लिया था कि ये डैशिंग है। बट ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अगेन सारे कंट्रोल की बात करें, यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल लगा सकते हैं। एंड अगेन नो अडेप्टिव कंट्रोल, नॉर्मल क्रूज कंट्रोल है, वॉइस कमांड का फंक्शन दिया गया है और इसके अलावा आपने डिफरेंट फंक्शन जो इसमें नेविगेट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। राइट साइड के ऊपर आपके पास हेडलाइट की एडजस्टमेंट मौजूद है, साइड व्यू जो मिरर हैं वो ऑटो फोल्डेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी हैं और इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। इसके अलावा जो वॉइस कमांड या ड्राइविंग असिस्टेंट है वो आपको ना सिर्फ ड्राइविंग सीट पे अवेलेबल है बल्कि पैसेंजर सीट पे भी स्टार का बटन है। इसी तरह पिछले सीट के भी जो शीशों के बटन है उनके साथ अगर आप देखेंगे एक स्टार का बटन है, उसको आप दबाएंगे तो जो आपका असिस्टेंट है वो एक्टिव हो जाएगा।
इसके अलावा चारों शीशे गाड़ी के जो हैं वो ऑटो हैं। ओवरऑल डैशबोर्ड की अगर मटेरियल की बात करें तो इसको हार्ड प्लास्टिक और सॉफ्ट प्लास्टिक का मिक्स जो है उससे यूज किया गया है। यहाँ पे सेंटर में भी वही जो ब्रश्ड एल्यूमिनियम टाइप जो है ना मटेरियल उसको लगाया गया। सो यहाँ पे आपके पास 2 चार्जिंग डॉक्स मौजूद हैं, 12 वोल्ट का कनेक्टर मौजूद है, वायरलेस चार्जर गाड़ी का यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। नीचे जो है ये आपके पास कप होल्डर है और उसके अलावा अगर आपकी जो रूबिक क्यूब स्टाइल जो की है इसका चार्जर जो है अंदर चार्जिंग भी हो जाती है। इसकी जो बैटरी है उसको आप यहाँ पे रख के चार्ज कर सकते हैं। सेंटर कंसोल जो है इसका बटन आप खोलेंगे तो बड़े प्यार से खुलता है। इसके अंदर आपको ठंडी हवा जो एसी की है वो भी गुजर रही है, बिकॉज पीछे भी एसी के वेंट है। तो आप इसको खोल के इसमें ठंडी कोई चीज़ रखनी हो तो इट्स नॉट आप उसको कूल बॉक्स नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आपकी कोई भी चीज़ जो है उसको ये ठंडा रख सकता है यहाँ पे। इसके अलावा गियर नॉब जो है ये बड़ी नॉन कन्वेंशनल स्टाइल की है। इस गाड़ी के अंदर 6 स्पीड DCT जो है ट्रांसमिशन मौजूद है। नीचे इसके पार्किंग जो है ब्रेक का बटन है, ऑटो होल्ड का बटन है, हैजर्ड्स का बटन है, डाउन हिल असिस्ट का बटन है। ये एक नीचे बटन है जो कि अक्सर लोगों को लगता है कि जो अक्सर 4x4 में होता है ट्रेन कंट्रोल के लिए, बट इस केस में ये ट्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपका वॉल्यूम जो है ये एडजस्ट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि आई फाइंड इट अ बिट ऑफ, बट इसके अंदर अगर आप स्क्रीन में नेविगेट करना चाहते हो तो आप डिफरेंट फंक्शन स्क्रीन के बीच से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका माउस पैड बेसिकली बन गया। सो आप इसके अंदर स्क्रीन में नेविगेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें 6 स्पीड DCT ट्रांसमिशन है और इसके अलावा पैडल शिफ्टर्स भी मौजूद हैं। तो अगर अभी कभी आपने गाड़ी को डाउन हिल चलाना हो और आपने गाड़ी को इस्तेमाल करना हो मैनुअल मोड में तो आप यहाँ पे जो है इस पैडल शिफ्टर की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक है, ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है, बट मैनुअल। गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट है ये 6 वे ऑटो एडजस्टेबल है। पैसेंजर सीट 4 वे ऑटो एडजस्टेबल है। अगेन सीट्स की कुशनिंग बहुत खूबसूरत है। सीट्स जो है ये खुद भी अगर आप देखें तो इसकी जो बकेट स्टाइल की वो सीट्स है और इनके अंदर पियानो ब्लैक की फिटिंग है। आगे अगर आप स्टिचिंग में भी देखें तो वही 3 कलर जो आपके डैशबोर्ड में थे, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे एंड ये एसिड ग्रीन जो स्टिचिंग है, जो कि अगेन इसको एक बड़ी स्पोर्टी लुक देती है गाड़ी को। पैनोरामिक रूफ है गाड़ी में, उसका कवर को खोलने के लिए या सनरूफ खोलने के लिए जो बटन है उसके साइड में भी आपको पियानो ब्लैक का इस्तेमाल मिलेगा। बाकी जो है वैनिटी मिरर में भी आपको बड़ी खूबसूरत सी ये एक LED लाइट नज़र आ रही है जो कि बड़ी नॉन कन्वेंशनल है, जो कि मिरर के अंदर ही है, वरना यूजली यहाँ पे होती है। पिछली सीट की तरफ चलने से पहले मुझे यहाँ पे एक स्पीकर नज़र आया। तो गाड़ी का जो ऑडियो सिस्टम है इसमें 6 स्पीकर है। उनकी कोई आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि जब मैंने इसका ब्रोशर पढ़ा तो मैंने कहा 6 स्पीकर हैं तो बड़ी अच्छी आवाज़ होगी, बट ये जो है ये स्पीकरों की आवाज़ आ रही थी। सो पिछली सीट पर एंट्री एग्जिट चेक कर लेते हैं। फेयरली गुड इनफ स्पेस, बल्कि इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो एंट्री एग्जिट इज़ नॉट एन इशू। अभी मैंने अगली सीट पूरी पीछे की हुई है, उसके बावजूद भी आपको ये देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एम्पल स्पेस मौजूद है। तो गाड़ी की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और अगेन पिछली सीट पे बैठ के भी जो आपको फीलिंग आ रही है ना, जो एक डैशिंग फीलिंग थी, पिछली सीट की कुशनिंग अगेन बहुत अच्छी है। फ्लैट फ्लोर है तो यहाँ पे आप 3 लोगों को बड़े आराम से बैठा सकते हैं। शॉर्टर जर्नी के लिए, लॉन्गर जर्नी के लिए 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। सेंट्रल आर्मरेस्ट के अंदर जो है आपके पास कप होल्डर मौजूद है, 3 हेडरेस्ट मौजूद हैं, यहाँ पे रीडिंग लाइट्स भी हैं। सीट के साइड पे भी अगर आप बैठे तो बड़ी अच्छी कुशनिंग है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एंड जिस तरह अगली सीट के अंदर स्पीकर थे इस तरह यहाँ पे भी स्पीकर है। जो इसका डोर ओपनिंग हैंडल है ये बड़ा नॉन कन्वेंशनल स्टाइल का है, बिकॉज देयर नो फिजिकल लॉक्स। आपने जब गाड़ी को अनलॉक करना है आप इसको एक दफ़ा करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। सो एक और चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर अच्छी है, इसके अंदर CN95 फिल्टर लगा हुआ है और इसका जितना एयर सिस्टम है बड़ा प्योरीफाइड एयर आपको प्रोवाइड करता है। पोस्ट कोविड मेरा ख्याल है इसके ऊपर लोगों का स्ट्रेस भी थोड़ा बढ़ गया है, तो ये एक वन अप चीज़ है। बाकी 2-3 छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने फर्स्ट लुक में फील की हैं, एक तो गाड़ी के अंदर कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स मौजूद हैं, एक गाड़ी के अंदर वेलकम लाइट है। जब इसको इस टाइम रोशनी अंधेरे में आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ज़मीन के ऊपर उसका लोगो लिखा हुआ आ जाता है। और एक और इसमें फंक्शन है, फाइंड मी होम वाला फंक्शन है। तो अगर आप किसी पार्किंग लॉट में खड़े हैं और गाड़ी वहाँ पे खड़ी है और आप उसके करीब आते हैं तो आप बटन दबाएंगे तो एक तो ये गाड़ी अलार्म भी देती है, दूसरी इसकी लाइट्स जो है ब्लिंक करती है। ये छोटे छोटे गुडीज़ हैं जो कि इन गाड़ियों में ऐड किए गए हैं। सो ये था इस गाड़ी का फर्स्ट लुक रिव्यू। ओवरऑल हमने इस गाड़ी का आपको एक्सटीरियर इंटीरियर बता दिया, कंपनी के बारे में बता दिया। लॉन्ग टर्म में ये गाड़ी पाकिस्तान में कैसा परफॉर्म करेगी ये 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अगेन मैं हमेशा बात करता हूँ सबसे पहले कि जो ग्रुप इस गाड़ी को लेके आया है वो इस बिज़नेस के अंदर कितना सीरियस है, वो अपना सर्विस नेटवर्क और डीलर नेटवर्क कितनी जल्दी बनाता है और गाड़ी की जो वारंटी टर्म्स हैं वो क्या ऑफर करता है। गाड़ी लाना इज़ नॉट एन इशू, बट उसके आफ्टर सेल एंड सर्विस प्रोवाइड करना जो है मेरा ख्याल है दैट विल प्ले अ पिवटल रोल इन डिसाइडिंग द फेट ऑफ दिस प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। जनरली वर्ल्ड वाइड ये प्रोडक्ट बड़ा वेल रिसीव किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी ये प्रोडक्ट जो है कामयाब होगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।